हेलो 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 हेलो, मैं धूप सेक रही हूँ गाइस और ठंडी हवा भी चल रही है। और जिन लोगों को पता नहीं है कि कीमो कैसे चढ़ती है, बेसिकली उन्हीं के लिए मेरी ये वीडियो है। मतलब फर्स्ट टाइम जब गई थी ना, मुझे वैसी नर्वसनेस सी हो गई थी। मतलब मैं वैसे रोती नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ। अंदर अकेले गई थी मैं, जहाँ पर नर्स वगैरह होती है ना, तो वो बोल रहे ये किसका बच्चा है। बोल रहे ये किसका बच्चा है, तो मतलब बोल रहे बेटा आपका नाम क्या है। तो इतनी प्यार से बोल के ना मुझे और ये हो गया कि भाई और रोना सा आ रहा था कि मतलब इतने प्यार से बोल रहे हैं। मेरा कैनोला लगा था, ठीक है, तो मैंने इधर मुँह कर लिया। पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत चीज़ें याद आ रही थी पिछली, मतलब ऑब्वियस है जब मेरा ऑपरेशन था बीच में अभी, तो इतने कैनोला मेरे पे लगाई थी, इतने इंजेक्शन लगाए मुझ पे, इतने छेद किए, ठीक है। तो वो सारा जो एक तरीके का था वो याद आ गया था अभी। मतलब वैसे मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी पिछला याद आ गया। मतलब जैसे जैसे मैं निकली थी बाहर तो वो सारा याद आ गया था, तब जाके थोड़ा दिक्कत हो गई थी मेरे को। मैं फिर भी चुप चुप बैठी हुई थी ऐसे कर मुँह करके। मेरा वो कैनोला लगा रहे थे, कैनोला लगाने के बाद उन्होंने मुझे बोल दिया तुम ना इसी हमारे सामने वाले बेड पर लेट जाओ। मैं चले गई, अब मैं वहाँ बैठी, वो लेके आ रहे थे 3 बोतलें रखी उन्होंने मेरे सामने। तो मैं बोल रही यार 3 मतलब ये इतनी चढ़ाएंगे। मेरे को डर नहीं लगा, बट मेरे को एक तरीके से इमोशनल हो गई मैं वहाँ पर, मैं रोने लग गई थी। बोले किरण क्या हो गया, अभी तक तो तुम ठीक बैठ रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया। मैं थोड़ा इमोशनल सी हो गई थी, फिर मैं रोने लग गई। फिर उन्होंने बोला अरे इसकी बहन को बुलाओ, इसकी बहन को बुलाओ। तो मेरी बहन को बुलाया, वो आई, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला आप पहले 10-15 मिनट रोके आओ, उसके बाद हम आपके लगाएंगे, ठीक है। डरती नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, यार कोई बोलता है। तो मैं मतलब बैठ रखी थी, तब वहाँ पर कोई मेरी एज का नहीं था। मतलब मोस्टली दे आर ओल्ड एजेस, दिखा नहीं मतलब ऐसा कोई भी, मतलब ठीक है मेरे टाइप का। तो मैं अभी जब अंदर जाऊँगी, जब कीमो चढ़ेगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं दिखाऊँगी कि कीमो कैसे चढ़ती है। बेसिकली वो एक इंजेक्शन होता है, 4 घंटे का होता है। अंदर मुझे पता नहीं, डॉक्टर्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो मैं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं, बट मैं अभी क्लियर कर लेती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि जो इंजेक्शन होता है वो 4 घंटे में चढ़ता है। मतलब बेसिकली वो ड्रिप होती है, एक होती है 2 घंटे की ड्रिप, मतलब ड्रिप होती है 2 घंटे की, एक होती है 1 घंटे की होती है, ऐसे। तो वैसे कैनोला फिट करते हैं, दवाई जो होती है हमारी नसों से जाती है, तो अंदर ना पूरा ठंडा ठंडा कर देती है। मतलब बोलते हैं वो जलाती है। पर मेरे को तो मज़ा आ रहा था, मतलब ठंडा ठंडा हो गया था पूरा बहुत, ठीक है। और उसके बाद ठंडा ठंडा हो जाता है, और जब वो जाती है ना, एक ड्रिप जाती है, तो उससे ना थोड़ा मतलब उससे दर्द होता है, थोड़े टाइम के लिए दर्द होता है। फिर तो शायद मुझे नींद आ गई थी, पर उससे दर्द होता है। और फिर बीच में बार बार वॉशरूम में जाना होता है, क्योंकि वो इतना लीटर है, वो चढ़ रहा है, तो अंदर ना ठंडा भी हो जाता है मेरे को। पर कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे देखा होगा एज अ पेशेंट, बोल रहे थे कि ओ तुम तो बोन मैरो वाली हो ना। बोन मैरो मतलब जिसका बोन मैरो हुआ था ऑपरेशन के टाइम पे। मेरे एक हाथ में ना सूजन भी आई हुई है, तो मतलब वो इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और वैसे मेरा एक कुत्ता था वो टकरा गया था मुझसे, तो टकरा गया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि मेरा हाथ फूल गया हो, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो सकता है। तो इसलिए अभी हम जो है बस वेट कर रहे हैं, अभी स्लिप दे दिए, वेट कर रहे हैं, जैसे ही नंबर आएगा फिर मैं अंदर चले जाऊँगी। बेसिकली जब कीमो चढ़ती है तो उसके लिए ना खाना खाना पड़ता है, मतलब घर से खाना मतलब खा के आना पड़ता है। तो मैं मतलब घर से खा के आई हूँ 1.5 रोटी और बंद गोभी की सब्ज़ी, और वो यार ये तो लोग दिख रहे हैं ना, इसलिए मैं सुन में यार बोल के रही हूँ। तो और मैंने खाए भीगे हुए छुआरे, किशमिश, और मैंने एक केला खाया अभी। अब मैं एक और खा लूँगी ताकि मेरा पेट थोड़ा भरा रहे और इंजेक्शन जो है वो मतलब हो जाए, मतलब बढ़िया हो जाए। तो अभी अब देखते हैं क्या होता है। आज कीमो नहीं लगेगी, अभी टाइम हो गया है कीमो का, 4 घंटे लगते हैं चढ़ने में। तो उन्होंने बोला कि आज कीमो नहीं लगेगी, तो आप कल आ जाइएगा खाना खा के, या फिर अभी डॉक्टर डेट देंगे। तो अभी मैंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो अब डॉक्टर डेट देंगे गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट डे आगे क्या होता है। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो ये मेरी सेकंड कीमो लग रही है, एंड ऑब्वियस मैंने इतनी वीडियोस बना ही दी हैं, तो कीमो की भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है कि कीमो लगती कैसी है, क्या है, क्योंकि कीमो के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मेरी वाली कीमो तो ड्रिप में लग के चढ़ती है, और इसका टाइम लिमिट जैसे होता है 4 घंटे लगते हैं इसको चढ़ने में। तो मैं ना पूरी वीडियो बना दूंगी इसके बारे में, कि अंदर जाऊँगी ना सब कुछ बना दूँगी वीडियो। तो मैं शुरू करती हूँ। वीडियो कैसे बनाऊँ यार, ना तो लोग वो भी बाहर लाइन में खड़े हैं, तो अब लाइन में जो लोग खड़े होते हैं उन पर कुछ होता तो है नहीं टाइम पास करने के लिए, तो क्या करेंगे, देखेंगे। वो अब मैं दिखाती हूँ कैसे देखेंगे। तो जाके मतलब क्या बोलते हैं कि तो वैसे यहाँ पर ना धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे लगा सन किस वाला सीन चलेगा, बट यहाँ पर तो धूप मुझे स्लैब दे रही है। मतलब यहाँ पर ना बढ़िया है भाई, खुला एकदम, मतलब कमाल। तो बेसिकली मैं भी लास्ट टाइम जब आई थी, जब मेरी फर्स्ट आई थी सेकंड कीमो के लिए, वो हो नहीं पाई थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। मतलब लाइन में लगना पड़ा था, लाइन में उसके लिए, जिसके लिए जो हमारा हर कीमो से पहले होता है ना, CBC की FT LFT, उसकी ना डॉक्टर रिपोर्ट बना के देता है। तो रिपोर्ट बना के देता है, तो वो जो रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर था ना, वो कम थे, तो उस वजह से ना थोड़ा सा क्राउड हो गया था। इतना भी नहीं था, ठीक ठीक, मतलब
हाँ था, ज़्यादा ही था। तो क्या बोलते हैं कि क्राउड था, और तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम लगे कि मेरी कीमो तक पोस्टपोन हो गई। और पता है एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे बीच की लाइन में बैठा दिया। मतलब जैसे लाइन स्टार्टिंग, वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ कि मुझे एकदम लाइन के एंड से लगना पसंद है, इस वजह से, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये होता है कि भाई अपना तो हमें लॉयल ही रहना है भाई। हम आए लेट तो हम एंड से लगेंगे ना भाई, बीच में थोड़ा घुस जाएंगे, ऑब्वियस है भाई। मेरे सामने कोई बीच में घुस जाए लाइन में, मुझे खुद तक मच जाती है भाई, ये क्यों आ गई लेडीज़ बीच में। भाई मेट्रो की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। तो क्या बोलते हैं कि मैं छाया में आ जाती हूँ यार, बड़ी धूप लग रही है। वेलकम बैक अगेन। सो वैसे यहाँ लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर लोग कैंसर वाला आके लाइक कीमो लगाने के लिए वगैरह, और मुझे देखो यहाँ पर क्या आल्दी वाल्दी मार के बैठी हुई बढ़िया। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अंदर गई थी, टाइम से आ गई थी, तो अंदर उन्होंने बोला कि 9:30 बजे आना। तो अब 9:30 बजे आऊँगी, तो तब तक मैं क्या करूँ, सबर मुझ में बचपन से ही नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर आ गई, मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। तो क्या बोलते हैं कि ना वीडियो अच्छी आनी चाहिए यार। वीडियो सही आ रही है, नहीं आ रही है, मैं कैसे बताऊँ, बात कैसे करूँ। हाँ तो मैं बेसिकली आप लोगों से बात कर रही थी, तो जूम कर लेती हूँ उसको थोड़ा सा। हाँ जूम नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं, मुझे बात करनी है पर इन लोगों से, कैसे बात कर ले बात ना। तो दरअसल अरे यार ऐसे ठीक नहीं हो रहा है, मतलब एक वो होता है ना बढ़िया सा, ठीक लग रहा है भाई करते। मैं क्या बोल रही थी कि लाइन के बीच में लगा दिया। लाइन से ना लोग ऐसे बैठ रखे थे, कुछ लोग खड़े भी थे। तो ना क्या हुआ कि एक अंकल थे ना, अपना उनकी सीट थी, मतलब उनकी सीट क्यों होगी, तो ना वो ना अंकल खड़े ही हो रखे थे। मतलब पता नहीं क्यों खुद गुस्सा आ रहा था उनको डॉक्टर पे कि भाई लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, जो भी रीज़न होगा। तो मैं तो वैसे भी हिचकिचाती हूँ बोलने में, पर फिर भी मैंने बोल दिया प्यार से। मैं बोला अंकल आप बैठ रहे हो, उन्होंने बोला आपको बैठना है बैठ जाओ, ठीक है। तो मैं बैठ गई। जैसे वो धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी ना, तो जो मेरे पीछे वाले थे वो मेरे आगे आगे बैठ जा रही थी। बेसिकली 2 लेडीज थी जो मेरे आगे आगे बैठ गई थी। मैंने आगे बैठना था, पर वो बोल रही थी कि ना नहीं आप क्यों बैठे हो, आप लाइन से नहीं हो, ऐसा कुछ। हाँ मेरी फटने लग गई, मैंने बोला अरे यार हाँ, पर मैं क्या बोलूँ, मेरी मम्मी बोल रही तू बैठे रहे। मैं खड़ी हो गई थी, वरना आंटी की बात सुन के ना, तू बैठ जा बेटा तू बैठ जा, ठीक है। मैं बैठ गई। अब क्या हुआ, लाइन आगे बढ़ रही है। अब वो दो खतरनाक आंटियाँ तो मेरे आगे बैठ गई थी, बट जो मेरी पीछे वाली बाकी आंटियाँ थी वो तो कोऑपरेटिव थी। उनको शायद से पता भी नहीं था कि मैं बीच में घुस के बैठी हुई हूँ। मतलब जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती थी मैं भी आगे बढ़ती थी, ठीक है। पर जितना आगे बढ़ती थी साथ में वो दोनों आंटी थी खतरनाक वाली, तो मेरे को डर लग रहा था यार कि कहीं ये बोल ना दे, कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं, बीच में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ से आ जाते हैं, बीच में आके बैठ जाते हैं, तो इसलिए मतलब मेरे को हर एक सेकंड मेरा फटता रहा, मेरा हर एक सेकंड मेरी फटती रही। मैं बोल रही यार अब नए मुँह खोलते, अब नए मुँह खोलते, ठीक है। पर क्या बोल सकते हैं ना, मम्मी भी बोल रही थी बैठ ही रहा। अब क्या बोलूँ, अब मैं तो हूँ अच्छी, अब मैं अच्छा ही करूँगी ना। तो मैं मम्मी को बोल रही मम्मी आप ना लाइन के एंड से लग जाओ, कि कभी हाथ से निकाल दिया जाए तो पीछे से तो सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा। तो मम्मी ने बोला नहीं चुप रहे, बैठी रहे। और ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि मतलब मम्मी ने मेरे को बोला है, मैंने उनकी बात ना मानी, मेरा डिसीजन गलत निकल गया हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा उस टाइम मैंने सुन लिया भाई, क्योंकि ऑब्वियस है लंबी लाइन है, मैं और ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर सकती हूँ। अब शायद से ये भी एक रीज़न होगा कि देखो मेरी कीमत नहीं लगी। अब गलत करने वाले तो गलत ही मिलता उनको, ठीक है। फिर जैसे जैसे मेरा नंबर भी आ गया, मैं गई आगे डॉक्टर के पास। मैंने बोला डॉक्टर मेरे हाथ में ना, मेरे ना कुत्ता मेरे हाथ से टकरा गया था। मेरा कुत्ता मेरे हाथ से टकरा गया था, तो मेरा ना हाथ थोड़ा सा फूल गया है। और ना एक कीमो के भी एक ही होते हैं कि मतलब हाथ भी फूल जाते, मतलब एक हाथ में स्वेलिंग हो जाती है। तो अब दोनों चीज़ें लिंक करती हैं, तो मैं कहाँ से मतलब पता लगाऊँ ना कि क्या हो रखा है, सीरियस इशू है या फिर नॉर्मल इशू है। मेरा कुत्ता मुझसे टकरा गया था हाथ से, तो ना उन्होंने बोला पेन भी है इसमें, मैंने बोला पेन नहीं है। फिर उन्होंने छुआ, बोली हाँ पेन है, पेन है। मैंने बोला कि ना पेन नहीं थोड़ा है। उन्होंने फिर छुआ, यहाँ हो रहा है, बोले हाँ पेन हो रहा है। तो ना मुझे लगा कुछ सीरियस बोलेंगे या कुछ भी होगा। उन्होंने बोला पैरासिटामोल खा लेना, बोली पैरासिटामोल। मैंने बोला ठीक है, वही पैरासिटामोल जिसको खा के मेरा चुकंदर बाहर निकल गया था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब मैं समझ गई, पैरासिटामोल बोल दिया ना, मतलब इतना सीरियस इशू नहीं है, सिंपल इशू है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और अभी भी मेरा हाथ ऐसे ही हो रखा है, ठीक है, मतलब। और मैं ऑफिस में जाके बोल रही हूँ अपने, मेरी ना नस इधर खिसक गई है या मेरा मांस इधर खिसक गया है, पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि मतलब छूने पे लग रहा है जैसे कि अंदर ना ऐसे नस ऐसा कुछ लग रहा है। तो वो कहाँ थी मैं, हाँ मैंने अभी तक इतने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं आगे का कवर करती हूँ। तो
क्या बोलते हैं कि एक तो मेरा मुंह बड़ा सड़ैल आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा आना चाहिए। वी आर फाइंडिंग अ स्पॉट वेयर टू सिट एग्जैक्टली। कहाँ बैठूँ जहाँ से मेरा मुंह भी अच्छा है। मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा घूम घूम के बात कर लूँ। गाइस धूप में थोड़ा मेरा मुंह ना अच्छा आ रहा है, बल्कि पर धूप ना चाहिए नहीं होती है, मतलब धूप में तो मुंह अच्छा आ रहा है और अच्छा ही मुंह चाहिए फिलहाल, लेकिन धूप जो है ना नहीं चाहिए होती है। लाइक कैंसर पेशेंट्स को ना धूप से बचना चाहिए, क्योंकि कीमो के दौरान जब कीमो जब हमें लग जाती है ना, तो हमारी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है, तो सेंसिटिव हो जाती है धूप के प्रति, तो उससे हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। ऐसा मैंने गूगल में देखा है हम थे, हाँ, तो वी एस्केप द मैट्रिक्स, हम निकल गए बाहर। अब हम गए कहाँ, ऊपर काउंटर में बैठने, जहाँ पर हमें अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन करवाना होता है। तो उन्होंने हमारी छाप मारते हुए बोला कि जाओ फोटोस्टेट करवा के आओ, और इसमें आयुष्मान का एक स्टैम्प लगता है, मतलब उसमें स्टैम्प में लिखा होता है बेसिकली नॉट बेनिफिशियरी ऑफ आयुष्मान, ऐसा कुछ कि मतलब हम जो है आयुष्मान कार्ड होल्डर नहीं है, ठीक है। तो मैं गई, ठीक है। अब मुझे लगा पहले कि अब तो हो जाएगा, चलो ठीक है अब तो हो जाएगा। लेडी बग, गाइस मुझे लेडी बग दिखी है, लेडी बग। गाइस देखो मुझे लेडी बग दिखी है, हॉस्टल में। मैं विश मांगूंगी मेरी आज की कीमो हो जाए, वो तो होनी है पर फिर भी मांग लेते हैं। ये उड़ भी नहीं सकती गाइस, इसलिए फूका मारूं उसको, अगर ये गिर गई तो। ये देखो लेडी बग। अब मैं इसको फूक नहीं मारूंगी, पर मैं इसको छोड़ देती हूँ। चलो गिर रही है गाइस, ये उड़ नहीं सकती, सॉरी, मैं इसको छोड़ रही हूँ। भाई जाओ, छोड़ दिया मैंने उसको, ये जा रही है अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो अब होने वाला है 9:30, मुझे जाना है अंदर। मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो वैसे जल्दी जल्दी बोलती हूँ, हाँ। तो क्या बोलते हैं, हमें फिर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जाना पड़ा उस बिल्डिंग से दूर, ऑब्वियस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे पापा का हॉस्पिटल नहीं है ना, तो मतलब वहाँ दूर जाके मुझे स्टैम्प लगवानी पड़ी, डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ा। और फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तो मैंने पैटिस खा ली। हाँ मतलब नहीं खाते हैं, सॉरी। तो क्या बोलते हैं, हम थोड़ा फिर गए, हमने बेसिकली वो लिया क्या, हमने डॉक्यूमेंटेशन करवाया पूरा। उसके बाद हम काउंटर में बैठे। अब जब हम देख के आए कि हाँ चलो अब तो सब कुछ हो गया है बढ़िया, तो उन्होंने बोला कि आज नहीं लग पाएगा, आपका कट चुका है, आज नहीं लग पाएगा, और आप जाइए, आपको हम डेट दे देंगे, ठीक है। मतलब हाँ आप वेट कीजिए, हम आपको डेट दे देंगे। तो फिर एक डॉक्टर थे जिन्होंने डेट देनी थी, वो खाना खाने जा रखे थे, तो हमें और वेट करना पड़ा। फिर वो जब आए तो उन्होंने बोला आप 25 तारीख को आ जाना, मंडे को। तो 25 तारीख को तो ट्यूसडे पड़ रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई मंडे को आना है कि ट्यूसडे को आना है। फिर मैं नीचे आ गई थी, पर मैंने उनसे दोबारा नहीं पूछती हूँ, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैं भाग के गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर रास्ते मिल गए। मैंने बोला डॉक्टर मंडे को आना है कि ट्यूसडे को आना है? आपने बोला 25 को आना है। उन्होंने बोला 25 सुबह। मैंने बोला ठीक है चलो, तो हम निकल गए। अब मैं आगे का बताऊंगी, पहले मैं जा रही हूँ अंदर काउंटर पे देखने के लिए क्या चल रहा है, ठीक है। टाटा गाइस, टाटा। वी आर वेटिंग गाइस, वी आर वेटिंग। वी आर वेटिंग गाइस, मैं वहाँ से नीचे नहीं कर सकती, मेरी बहन मारी। वी आर वेटिंग। सो क्या बोलते हैं कि मैं अभी आई, डॉक्टर ने बोला अच्छा आज बुलाया आपको? मैं बोली हाँ। बोले अच्छा आज बुलाया आपको? मैं बोली हाँ, मुझे लगा कहीं भगाना दे। अभी वो अटेंडेंस ले रहे हैं। हाँ। मुझे बड़ा डर लग रहा है, कैनाला से सबके लग रही है, मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है। वैसे तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर डर नहीं लग रहा। मतलब एक होता है ना घुटन घबराहट टाइप्स। लास्ट टाइम तो मैं रो गई थी, इस टाइम तो थोड़ा तमीज़ से बैठूँगी। ये और लोग रिएक्शन दे रहे हैं ना कैमरा लगने पे, तब जाके दिक्कत हो रही है मुझे। ओह माय गॉड, लास्ट टाइम तो किसी और ने लगाई थी मेरे, इस बार पता नहीं कैसी लगाई, मेरा लग रहा है। भाई ये खानी है कि ये खानी है? दोनों चले गए। वो दवाई बेसिकली उल्टी और उसके लिए थी मतली। ये वाली
भाई साहब घुटन डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ गाइस कैनल लगाने। बाय बाय। नंबर आने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। ये अजीब सी घुटन सुन रहती है। अरे मेरी फट रही है, मैं वीडियो नहीं बना सकती इन लोगों के सामने। मेरा ना डॉग टकरा गया था तो ये थोड़ा सा स्वेल हो गया यहाँ पर। इशू तो नहीं होगा ना कोई? जब तो नहीं हो रहा ना, आप इधर बैठो, इस साइड पे बैठो। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार? मुझे यहाँ पर बिठा दिया है जहाँ पर ये लोग सारे नहीं होते हैं ज़्यादा ही, जहाँ से लोग दवाई वगैरह लाते हैं। मुझे यहीं बिठा दिया है यार। अब मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाऊँगी, बना के तो रहूँगी पर मेरे को जानना है दूसरे बेड पे। मैं कैसे बोलूँ इनको? अगर मैंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया शानी मत बन तो मैं तो गिल्ट में ही मर जाऊँगी। मैंने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया? उस कमरे के बेड भरे हैं यार, अभी मेरा ये लगाऊंगी। तो क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ यार?